एक नगर में 7 भाई रहे, एक बहन रही हैं। तो सातों भाई जो रहे वह जात रहे परदेश। तो अपनी बहन से बोलें, अपने बहन से कहिन की बच्ची सब जौन है कमरा खोलो, लेकिन जौन पीछे वाला कमरा है उमा का दरवाज़ा ना खोलो। और वह माँ कमरा में एक ठीक खिड़की रही है। तो अपने बहन से बोलें, कहीं बच्ची यही खिड़की से तुम पानी और जौन है खाना और चावल के दाना यही सब चीज़ रख दो, यही खिड़की से ऐसे रख दो बस केवल खिड़की पर, और दरवाज़ा ना खोलो। इतना कहिन कह के चले गए। सातों भाई परदेश चले गए। अब जौन बहन रही हैं वह रोज़ पानी रख दिए, खाना रख दिए, वही खिड़की पर रोज़ खाना पानी रख दिए और रख के अपन काम वाम करें। धीरे धीरे एक महीना बीत गवा। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। तो जौन बहनियों रही, बहनियों सोचिन कि भैया हरे हमार जौन है सब दरवाज़ा तो कहीं खोल दे हो, लेकिन यह पीछे वाला दरवाज़ा काहे कहीं कि ना खोलो। इमा ऐसी कौन चीज़ है जो उन कहीं कि ना खोलो, और या खाना पानी कह के लिए रखवावत ही। तो बहनियों यही सोच के जो पीछे वाला दरवाज़ा रहा है, जो ने को उनके भाई लोग मना कह के गए रहे खोलो ना, बहनियों गई वो दरवाज़ा खोल दीन। जब दरवाज़ा खोल दीन तो उनमें बहुत सारी चिड़िया रही हैं, बहुत सारी चिड़िया रही हैं, और जितनी चिड़िया रही सब उड़ गई। सब चिड़िया उड़ गई, चली गई उड़ के। अब बहनियों को बड़ा दुख भवा, बहनियों बड़ी उदास हो गई। बहनियों बड़ी उदास हो गई, कहें कि हमारा भैया हरे हमका मना करे रहे कि यह कमरा ना खोलो, लेकिन हम कमरा खोल दिया। अब इम्मा जो चिड़िया रही सब चिड़िया उड़ गई। अब हम का करी, कहाँ से लाई इतनी सारी चिड़िया, और भैया रही हैं तो हम का जवाब देवे, हमसे पूछी हैं तो। अब बहनियों उदास हो गई, उदास हो के चुप्पे बैठ के रोवे लगी। तो बहनियों रोवत रोवत अपने घर से थोड़ा दूर निकल गई। तो उनका एक ठीक कुआं मिला, एकदम एकांत जगह में कुआं रहा। बहनियों जो रही बेचारों वही कुआं पे बैठ के रोवत रही हैं। एकांत एकदम रहा, सुनसान जगह, वही जगह बैठ के रोवत रही हैं, रोते रही हैं। तो वही जगह एक जनी जौन है बूढ़ा माई आई हैं। बूढ़ा माई जौन रही वह अवसान मैया ही रही, वे बूढ़ा के रूप रख के चली आई रही। तो जौन बहनियों रोवत रही उनसे पूछी ना के, कहिन बिटिया तुम यहाँ कुआं पे बैठ के काहे रोवतिया हो, तुम्हें ऊपर कौन दुख मुसीबत पड़ा है जो तुम यहाँ सुनसान जगह बैठ के रोवतिया हो अकेले। तो बहनियों कहिन कि काहे रोईता है, अपने किस्मत को रोईता है और काहे रोईता है, और तुम जहाँ जाती हो जाओ, का हुआ तुम हमारा दुख दूर कर दी हो जोन हमका कष्ट रहा है। तो जोन बूढ़ा माई रही कहिन कि हाँ बिटिया बताओ, अगर दूर करे लायक हुए तो हम तो हाँ कष्ट जरूर दूर करबे, लेकिन बताओ तो तुमका का दिक्कत यह है, कौन तकलीफ है तुमका, पूछे लगी। तो बहनियों बताइन, कहिन कि हमारे 7 भाई रहे मैया, और हमारे 7 भाई गए हैं परदेश, और जब जाए लगे हैं तो हमसे कहिन कि बच्ची सब कमरा का दरवाज़ा खोलो, लेकिन जो पीछे कमरा है उमक दरवाज़ा ना खोलो। और हम जो है एक दिन सोचा कि इसके अंदर का है, और खोल के देख ली ना, और जब दरवाज़ा खोल दी ना तो उमा बहुत सारी चिड़िया रही हैं और सब चिड़िया उड़ गई। अब हम यही वजह से बहुत दुखी हैं कि हमारा भैया हरे हैं, हमसे पूछी हैं तो हम का जवाब देव उनका सबका, यही वजह से हम बहुत दुखी हैं। का करी माई, हम बहुत उदास हैं। तो जोन अवसान मैया आई रही बूढ़ा बन के, कहिन बिटिया तुम परेशान न हो, और तुमका जौन तरह हम बताई था तुम वही तरह करो, तो हाँ जितना दुख मुसीबत है सब दूर हो जाए। तुम जाओ 7 सुहागिन का नौता दया हो जाए, और बृहस्पतिवार आए तो वही दिन तुम अपने घर में अवसान मैया के पूजा करवा दे हो। अवसान मैया के पूजा में लैया गुड़ चना के प्रसाद लागत है, और 7 सुहागिन का बुलावा जात है। अवसान मैया तुम पूजा करवा दे हो और तुम्हारा जौन कष्ट है सब दूर हो जाए। तो जौन बूढ़ा माई रही यह तरह बहनियों को बताएं। बहनियों कहीं ठीक है माई, हम जरूर अवसान मैया की पूजा करोगे। अब जौन बूढ़ा रही वह अंतर ध्यान हो गई, और जौन बहनियों रही वह चली आई अपने घरे। घरे आई
तो सोचिन कि जो उनके घर से थोड़ी दूर पे बाज़ार लगत रही है, तो कहिन अब हमारे घर में तो कहू है नहीं बाज़ार जाए वाला, लो कहू को हम भेज दी, सामान मंगा ली। तो लैया गुड़ तो मंगा लीन, और जो चना रहा चनो मंगाए, लेकिन चना जो रहा वह कच्चा रहा है, चना भूना नहीं रहा। तो सोचत है अब क्या करी, अब कैसे चना भुनवाई। तो ऐसे अपने घर से बाहर सड़क रही उनके घर से थोड़ी दूर पे, बाजार जैसे आदमी जावा करत ही, वही जगह खड़ी रही हैं। खड़ी हो के एक जने जो है का मतलब बारात जात रही, एक जने राजा के लड़का की शादी रही, तो वही बारात जात रही है। तो जो ये बहनियों रही, बिटियों जो रही, बहनियों खड़ी रही, वो बारात को रुकाइन, कहें कि भैया तनी से रुक जाओ। तो बारात भाई रुकी हुआ उनके लगे, कहें कि हाँ बताओ बच्ची, काहे बारात रुकवायो, हम शादी रही, हम जात रही बारात लेके। तो जो बहनियों रही कहें कि भैया हमा तनी से एक काम कर दियो। तो जो बारात वाले उनमें से मतलब सब आदमी रहे, बोले कहें कि हाँ बताओ कौन काम है बच्ची, तो हाँ बताओ तनी। तो कहें भैया हमका जो है उसान मैया पूजा करवावे का है, और सब सामान तो हम जो है ले ली ना, लेकिन जो चना है वह कच्चा है, और वह जो है भूना चना लागत है, और तनी से हमा चना जो है भुजवा दियो। देखो कहूँ दूसरे गाँव में भार जो है भुजवा जो है जलावत है, और का भुजवा दियो हमा चना, बस यही काम रहा हमा। तो जो बारात मतलब लेके जाते रहे सब आदमी, कहें कि हम बारात लेके जाता है वहाँ तुम्हारा चना भुजवा दी, हमका चना ना भुजवावे समय नहीं ना, और जो है हम बारात लेके जाता है वहाँ हमका देर होती है। यह तरह कह के भाई बारात लेके चले गए। तो बहनियों बेचारी खड़ी होकर सोचती हैं अब क्या करी, अब कहू तो नहीं न कहू आवे, तो वही से जो है फिर कहीं भुनवावे को हो सकते को हमारा चना भुजवा दिए। तो थोड़ी देर बाद खड़ी रही वही जगह, तो वही जगह एक जने की जो है को ख़त्म हो गया रहा। तो मुर्दा लेके जाते रहे हैं शमशान घाट जलावे के लिए, मुर्दा। तो जोन बहनियों रही, बहनियों रोकाइन, कहें कि भैया तनी से रुक जाओ। तो बहुत सारे आदमी रहे, तो वह से 2-3 आदमी रुके। तो कहें हाँ बच्ची बताओ, कहें भैया हमारा थोड़ा सा ठीक काम रहा, हमारा काम कर देते, बहुत ज़रूरी काम है। तो जो ना आदमी वे रहे एक दूठी, कहें कि हाँ बच्ची बताओ कौन काम है। कहें भैया हमका उसान मैया पूजा करेगा है, और सब सामान तो हमारे पास है, लेकिन जो चना है वह कच्चा है, और पूजा में जो है पूजा चना लागत है। भैया तनी से वह गाँव में मतलब थोड़ी दूर दूसरे गाँव रहा, कहें भैया तनी से वह गाँव में भुजवा जो है भार जलावत है, हमारा चना भुजवा दियो। तो जाओ बहुत ज़रूरी है, हमका पूजा करवावे का है। तो सब जने कहें कि अरे यहाँ हमका जो है जाए का है शमशान घाट, लाश ले हन, कहाँ तुम्हारा जो है चना भुजवावे जाबे, मेरे ऊपर खुद दुख पड़ा है, और हम जाए अपन मुर्दा लेके तुम्हारा चना भुजवावे जाई। हम 2-3 जना वहमा बुजुर्ग आदमी जो रहे वो बोले, कहें कि अरे पूजा पाठ की चीज़ आए भैया, जाओ तनी से 2-3 जना और आदमी रहे, कहें भैया तुम सब जाके भुजवा दियो, और हम सब लेके चलीता है। अब पूजा पाठ के बात आए, बेचारी लड़की कहाँ जाए इतनी दूर, और चना भुजवा दियो तुम 2 जना, तो हम सब जब तक चलीता है। तो जो 2-3 आदमी रहे वह जो है बहनियों चना ले लिन गए, चना भुजवा के दे दीन बहनियों को, बहनियों खुश हो गई, लेके चली गई। अब अपन सब जो सुहागिन का बुलाए रही, सब सुहागिन का बुलाए लाई, और पूजा शुरू करें। और जैसे पूजा शुरू करें, माता जी के पूजा हुए लग, तुरंत जो मुर्दा रहा है मतलब शमशान घाट के लिए लेके गए हैं, मुर्दा जो है राम राम करत जीवित होएगा, जिंदा होएगा, मुर्दा जीवित होएगा। तो सब आदमी खुश हो गए। आदमी सब सोचे लगे कि कैसे यह मुर्दा जो है जीवित होएगा, आज तक तो ऐसा नहीं भवा, कैसे जीवित होएगा यह मुर्दा। तो कुछ जने कहें कि जौन अवसान मैया के पूजा के लिए जो चना भुजवाया है, अवसान मैया कृपा से यह चमत्कार भवा है। अब भाई सब आदमी बड़े खुश हो गए। अब सब आदमी अपने अपने घरे जाए लगे। और उधर जो राजा के लड़का के बारात गई रही है, और राजा के जो लड़का जब मंडप में वे के फेरा हुए लग, तो जब घूमे लग फेरा, तो अचानक गिरा बेहोश होएगा, और वही की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, खूब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बहुत इलाज डॉक्टर के दिखाइन, इलाज करवाइन, बहुत चीज़ करें, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ।
तो सब जना सोचे लगे कि कैसे ठीक नहीं होता है, कोनो डॉक्टर ठीक है नहीं कर पावत है, तो कोनो दिक्कत नहीं रही। अचानक काव हो गए, एकदम सही सलामत लड़का रहा, काव हो गया अचानक ही का। तो कुछ जना सोचिन कि जौन है वह लड़की मतलब कहे रही चना भुजवाओ, कहूँ वह की वजह से तो ना आए। तो यही तरह सब जना भाई आपस में बात करत रहे हैं, आपस में बातें करत रहे कि पता चला कि एक मुर्दा तो जीवित हो गवा, जौन है मुर्दा जीवित होएगा। तो जौन राजा हरे हैं सब जना गए भाई, जौन शमशान घाट से सब आदमी लौट के आवत रहे उनके पास गए, पूछिन कहिन कि कैसे मुर्दा जीवित भवा। तो कहिन कि भैया हमका नहीं पता कैसे जीवित भवा, लेकिन यहाँ पे एक लड़की खड़ी रही है और वह कहिस कि हमारा चना भुजवा दियो और सान में एक पूजा करवावे का है, और वही चना हम सब जना भुजवा के दे दी ना। और जैसे शमशान घाट पहुँचा जौन है मुर्दा जीवित होएगा, एकदम ठीक ठाक बढ़िया, राम राम कहत उठ गवा। कहीं अच्छा कहीं हाँ, राजा जो रहे राजा कहीं हाँ वह लड़की हमों को मिली रही है, हमों से कहिस रहा है कि चना भुजवा दियो, लेकिन हम सब जना चना नहीं भुजवावा, कहा हमका जो उन्हें बारात लेके जाए का है, हम अपन बारात लेके जाई, तुमका चना भुजवा दी। तो जौन और सब आदमी रहे कहीं कि हो सकत है कि माता जी का पूजा का जौन तुम यह तरह कहो राजा साहेब, हो सकत यही वजह से तुम्हारे लड़का की तबीयत खराब हो गए हुए। तो कहीं कि अब का करी, कहीं तुम वही लड़की के पास जाओ। तो अब वही लड़की ढूंढने लगे कहाँ गए, तो भाई ढूंढिन पता लगाए लड़की का। तो लड़की लगे आए, लड़कियों से पूछिन कहीं बच्ची तुम कौन पूजा है करावत रही हुए, तनी से हमों को बता दियो, और हमारे लड़का की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई अचानक और ठीक नहीं होती है। तो जौन बिटियों नहीं बताएं कहीं राजा साहेब और सान मैया पूजा आया, हम करवाओ जात रही ने, और जो ने तुमसे कहा चना भुजवा दियो तुम नहीं भुजवायो, हो सकत है यही वजह से तुम्हारे लड़का की तबीयत खराब हो गई हुए। और सान मैया पूजा गुरुवार वाले दिन करवावा जाता है, और एक हरी पूजा करवाओ 7 सुहागिन का बुलावा जाता है, अगर दोहरी पूजा करवाओ तो 14 सुहागिन का बुलावा जाता है। और लैया गुड़ चना का प्रसाद लागत है, और मिट्टी के सिटकी लागत ही, और जौन है गाय के गोबर की गौरी लागत ही बस। और जौन है कलश रखा जाता है, एकदम साधारण पूजा हुआ था। और सान मैया बहुत दयालु माता हुआ थी, सब मनोकामना जल्दी से पूरी कर दिए थी, बहुत दयालु मैया हुआ थी। तो जौन ख़त्म हो गए रहे जेके यहाँ मतलब जौन मुर्दा जीवित हो गए रहे उन्होंने सब जना सुनिन गए अपने घर में। और सान मैया पूजा पूरे नगर के औरतन का बुलाए के सुहागिन का बड़े धूमधाम से करवाइन, और सान मैया के जय जयकार करवाइन। और जो राजा रहे तुरंत राजा गए, तुरंत अपने रानी से कहन कि औसान मैया के मनौती मान लियो कि हे औसान मैया हमारे लड़का की शादी अच्छी तरीके से हो जाए, हमारे लड़का की तबीयत बिल्कुल अच्छे से मतलब ठीक हो जाए, तो हम पूरे नगर के सुहागिन का जौन है नौता दे के बुलौबे, और पूरे नगर के सुहागिन का हम दुदुरिया चबोबे, मनौती मान लियो। अब रानी जो रही हाथ जोड़ के सच्चे दिल से औसान मैया से भाई मनौती मान लेहिन। अब औसान मैया तो दयालु होते हैं, औसान मैया तुरंते राजा के लड़का का ठीक कर दीन। अब उनके लड़का एकदम ठीक होएगा अच्छे से। अब शादी ब्याह होएगा तो राजा के जो है लड़का की शादी हो गए तो बारात भाई वापस घरे चली गए। जब बारात वापस घरे चली गए तो जो राजा के पतोहू रही बहू रही घरे गई, तो जब बहू आएगी तो रानी कहें कि अब माँ बहू आएगी, अब हम पूरे नगर के सब सुहागिन का बुलाएगी, अब बुला लो। अब जब बृहस्पतिवार आवा तो सब सुहागिन को बुला लाई घरे अपने, बुलाए के जो उन्हें पूरा औसान मैया का पूजा बहुत अच्छे से धूमधाम से करवाइन। और उसके बाद सब सुहागिन का अपने घर में जो उन्हें भोजन करवाइन, और सब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीन कि अगर कहूँ का कोनो भी कष्ट मुसीबत हुए तो औसान मैया के मनौती मान लिए। औसान मैया बहुत दयालु माता हुआ थी, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर दिया थी। और जो भूल चूक भय हुए माता रानी वह के लिए माफ़ करो, प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।